कहानी का उन्वान लाजिम था ये हिज्र। किस्त नंबर 9। आज ज़मर और अरहान की मंगनी थी। फंक्शन कंबाइन था जो कि मैरिज हॉल में होना था। जीनत बेगम तो आज बेहद खुश थीं। उनके इकलौते बेटे की शादी थी। दिलावर साहब ने उनकी इजाज़त से ही फ़रा बेगम और बच्चियों को बुलाया था कि वो भी इस खुशी के मौके पर शरीक हो सकें। वो नहीं चाहती थीं कि ज़मर के घर वालों पर कोई गलत तासुर पड़े, सो उन्होंने भी इजाज़त दे दी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी, कैसी हैं आप? अदीला मुस्कुरा कर ऊपर आते हुए पुरजोश अंदाज में बोली थी। वो आज खुद बहुत खुश थी। जब से अरहान की मंगनी का सुना था, मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। वो फ़ौरन ससुराल से यहाँ आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम अदीला, कैसी हो? उन्होंने गैर जज्बाती अंदाज में देखते हुए उससे पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज खुश भी बहुत हूँ, वो चहकते हुए कह रही थी और उनके गले आ लगी थी। जीनत बेगम ने किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था, मगर अदीला को यकीन था कि एक दिन वो उन लोगों को खुले दिल से कबूल कर लेंगी। खैरियत, क्यों खुश हो? उन्होंने उसका दमकता चेहरा देखते हुए नासमझी से आबरू उचकाते हुए पूछा था। अरे बड़ी अम्मी, ये पूछने वाली बात है? आज मेरे इकलौते भाई की मंगनी है, वो खुशी से हंसते हुए बोली थी। जीनत बेगम ने लब खींच कर खुद को किसी भी सख्त किस्म के अल्फाज कहने से मना किया था। बिना कुछ कहे उन्होंने आहिस्तगी से सर हिला दिया था। अरहान भैया कहाँ हैं? उसने आगे पीछे देखते हुए सवालिया नज़रों से देखा था। वो अपने कमरे में है, तैयार हो रहा है। उन्होंने उसके कमरे की तरफ इशारा किया। मैं अरहान भाई से मिल लूँ? उसने उनको देखते हुए इजाज़त चाही थी। हाँ ज़रूर। उन्होंने उसके कमरे की तरफ इशारा किया था तो वो मुस्कुरा कर सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई थी। मुझे अच्छा लगता है कि आप अगर उनको कबूल नहीं करती तो धुनकारती भी नहीं हैं। दिलावर साहब की आवाज़ पर वो चौंकी, गहरा सांस लेकर पलटी। उनका थोड़ा सा हक है अरहान पर, यही सोचकर चुप हो जाती हूँ। दुपट्टे को सर पर जमाती हुई वहाँ से चली गईं। काश मैं आपके दिल से अपने लिए मैल ख़त्म कर पाता। उन्होंने थके अंदाज में सर हिलाया था। अरहान ड्रेसिंग के आगे खड़ा था। लबों पर मुस्कान थी। नई ज़िंदगी को शुरू करने की खुशी से ज़्यादा ये खुशी थी कि ज़ीनत बेगम बहुत खुश थी। खुश है तू? ज़ुहैब ने उसे देखते हुए सवालिया नज़रों से देखा था। ज़ुहैब उसका बेस्ट फ्रेंड था। हाँ पता है, मेरी हर खुशी मामा से जुड़ी है, और मेरी मामा खुश हैं तो बिलाशुबा मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था। उसके चेहरे पर माँ की मोहब्बत के रंग बिखरे हुए थे। आ जाएं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने सी ग्रीन कलर की जैकेट पहनते हुए इजाज़त दी थी। अरहान भाई, मैं आ जाऊं? उसने एक नज़र ज़ुहैब पर डालकर उससे इजाज़त चाही थी। फासले दिलों में हों तो कदम कदम पर इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। अरहान ने ज़ुहैब को आंखों ही आंखों में इशारा किया था तो वो सर हिलाकर एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, अदीला मोहब्बत से देखते हुए कह रही थी। थैंक यू, उसने मुरव्वतन मुस्कुराते हुए कहा था। भाई, कितनी देर खामोशी के बाद उसने पुकारा था। उसने भवें इकट्ठी करके सवालिया नज़रों से देखा था। कुछ नहीं। फ़ौरन उसने नफ़ी में सर हिलाया था। वो उसे कहना चाहती थी कि आज खुशी के मौके पर वो उसके गले लगना चाहती थी, सारे फासले मिटा देना चाहती थी, मगर कह ना पाई। ठीक है, मैं चलती हूँ। आयशा और वशमा से कह दूँ कि तैयार हो जाएं। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ, उसने मुस्कुरा कर कहा और नज़रें झुका लीं कि वो उसकी आंखों में आने वाले आंसू न देख पाए। नज़रें झुका कर ही वो वहाँ से चली गई थी। अरहान ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों बहनों की भी वही ख्वाहिश है जो मेरी, मगर काश बता सकता कि ये इतना आसान नहीं है। उसने गैर महसूस अंदाज में अपनी आंखों में आने वाले आंसू को पोंछा था और गहरा सांस हवा के सुपुर्द करके खुद को नॉर्मल करने की सही की। इसी गर्ज से टेरेस पर आया तो उसकी नज़र लॉन में बैठी आयशा पर पड़ी, जो बज़ाहिर तो तैयार थी मगर काफ़ी परेशान थी। क्या हुआ आयशा को? इतनी परेशान क्यों बैठी है? उसने लब काटते हुए उसे देखा था। क्या मेरी नाराज़गी की वजह से? उसने लब खींचे थे। अल्लाह पाक मेरी बहनों की हर परेशानी दूर करे, आमीन। उसने दुआ मांगकर गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। वो पलटने लगा था जब नज़र गेट से अंदर आती अब्रिश पर पड़ी थी। सी ग्रीन घुटनों तक आती फ्रॉक, सुनहरे बाल खोलकर कंधे पर एक तरफ रखे और नफासत से किए गए मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अरहान ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया था। मेरे अल्लाह, ये क्यों आई है? इसे किसने इनवाइट किया है? वो कनपट्टियाँ सहलाते हुए पलटा था। दांतों पर दांत इतनी सख्ती से जमाए थे कि थोड़ी और गले की नसें वाज़े दिखाई दे रही थीं।
ज़मर का दिल चाह रहा था कि वो कहीं भाग जाए। दिल में बेसकूनी ही बेसकूनी थी। सब मेहमान आ चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले ही अरहान और उसकी फैमिली भी आ चुकी थी। दिल, जिसको वो इतने दिन से इतनी मुश्किलों से संभाल रही थी, आज ज़िद कर रहा था कि उसे अमान ही चाहिए। वो आईने के सामने खड़ी थी, सी ग्रीन कलर की मैक्सी में हल्के से मेकअप के साथ। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अपना अक्स आईने में देख रही थी। क्या तुम अमान की हो सकती हो? क्या तुम्हारी सांवली रंगत इस लायक है कि तुम अमान के सामने खड़ी हो? अमान के साथ तो कोई शहजादी जचेगी। वो खुद अजियती की इंतहा पर थी। दिल जल रहा था। यूं लग रहा था जैसे सारा वजूद टूट कर बिखर रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने फौरन टिशू से अपने आंसू साफ किए। मन्नत आओ, उसने मुस्कुरा कर कहा था। मुस्कुराना ही तो वो जानती थी। बहुत प्यारी लग रही हो। फरियाल ने प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा था तो वो मुस्कुराई थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में दुआ दी थी। वो उसकी आंखों में छुपे कुर्ब और अजियत को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। उसके बस में होता तो वो उसे हर खुशी दे देती, मगर उसका भाई मानता तब ना। उसकी दुआ सुनकर उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखरी थी। दिल में फांस चुभती महसूस हुई थी। मन्नत और फरियाल, आप दोनों को नीचे तबस्सुम आंटी बुला रही हैं। इज़ा ने मुस्कुराकर इन दोनों को पैगाम दिया था तो वो सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई थीं। आज ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने की तरफ पहला कदम बढ़ाने वाली हो तुम जानती हो कि मुश्किल है, मगर ज़मर नामुमकिन नहीं है। मैं मिली हूँ अरहान से। काफ़ी ज़िरक इंसान लगा है मुझे। वकील है तो खुद सोचो वो कैसे निगाहों को परखने का हुनर जानता होगा। प्लीज़ खुद को संभालना, क्योंकि तुम्हारा ज़रा सा लड़खड़ाना भी बहुत बड़ा नुकसान करवा देगा। अमान तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। अरहान को कबूल कर लेना। इज़ा ने उसके गाल पर हाथ रखकर नम आँखों से उसे देखते हुए समझाया था। फिर उसके गाल को चूम कर उसे साथ लगाया। चलो बाहर चलें, उसने मुस्कुरा कर उसे उठाया था। सारा हाल बरकी कमकमों से जगमगा रहा था। थीम भी उसकी ड्रेसिंग से मैच कर रहा था। अब्रिश का दिल बंद होने वाला था। वो इसलिए आई थी ताकि अरहान को बता सके वो उसके छोड़ देने से मर नहीं जाएगी, बल्कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उसे अपनी आंखों से किसी और का होते देख सकती थी। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लब कांप रहे थे। उसने अरहान की तरफ देखा जो आज किसी देश का शहजादा दिखाई दे रहा था। आंखें डुबडुबा रही थीं। वो उसे ही देख रही थी। जब अरहान ने सामने देखा तो उसकी आंखों में एकदम उभरती सताइश और चमक देखकर अब्रिश ने भी ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। नज़रें झुकाए, चेहरे पर संजीदगी सजाए और शहजादियों की चाल चलते हुए सामने से ज़मर आ रही थी। वो अगर खूबसूरती में अब्रिश को मात नहीं दे सकती थी, तो इसमें भी कुछ ऐसा था कि नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। वो खूबसूरती में मात ना दे सकी, मगर किस्मत से दे गई। उसके एक तरफ इज़ा थी और दूसरी तरफ मन्नत। अब्रिश के गले में गिल्टी सी उभरी थी। तो सांवले लोग जीत जाते हैं, हुस्न वाली रुल जाती है। तुम प्यारी तो नहीं हो अरहान के मुकाबले में, मगर किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी। काश मैं तुम्हारी तना होती, सांवली मगर खुशकिस्मत। अब्रिश ने गर्दन झुकाकर अपने आंसू गले में उतारे और स्टेज की जानिब देखा, जहाँ वो दोनों बैठ चुके थे। थोड़ी देर हंगामा होता रहा।